भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार निर्जला एकादशी, भीमसेनी एकादशी, पांडव एकादशी का व्रत कब रहेगा, व्रत आपको कब प्रारंभ करना है तथा इस व्रत में कौन कौन से महत्वपूर्ण नियमों का आपको पालन करना चाहिए और व्रत खोलने का समय यानी पारणा करने की विधि और समय क्या रहेगा, ये संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को बताने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक देखिएगा और देखने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को निर्जला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर निरंतर बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। साल की सभी एकादशियों का फल देने वाली सबसे बड़ी जो एकादशी होती है निर्जला एकादशी, जो कि ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में आती है, और इस एकादशी को निर्जला एकादशी, भीमसेनी एकादशी, पांडव एकादशी के नाम से जाना जाता है। द्वितीय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी, भीमसेनी एकादशी, पांडव एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार वर्ष 2026 में निर्जला एकादशी तिथि का प्रारंभ 24 जून 2026 बुधवार को शाम 6:13 से हो जाएगा तथा एकादशी तिथि का समापन 25 जून 2026 गुरुवार की रात को 8:10 पर हो जाएगा। अतः सूर्योदय व्यापिनी द्वादशी युक्त शुद्ध हरिवासर जो निर्जला एकादशी का व्रत रहेगा वह 25 जून 2026 गुरुवार के दिन ही रहेगा। सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों, वैष्णव जनों को एवं सभी संप्रदाय को मानने वालों को निर्जला एकादशी का व्रत केवल और केवल 25 जून 2026 गुरुवार के दिन ही करना है। यह साल की सबसे बड़ी एकादशी है और सभी 26 एकादशियों का फल देने वाली एकादशी निर्जला एकादशी माना जाता है। इस दिन निर्जला निराहार व्रत किया जाता है, यानी बिना पानी के इस व्रत को धारण किया जाता है। निर्जला एकादशी का जो व्रत है वो 25 जून 2026 गुरुवार के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त से यानी 4 बजे से निर्जला निराहार व्रत आरंभ हो जाएगा, जो कि अगले दिन यानी 26 जून 2026 शुक्रवार की सुबह 5:51 से लेकर के 7:51 तक एकादशी व्रत का पारणा करना चाहिए, अर्थात व्रत को खोल लेना चाहिए। अगले दिन कोई और व्रत हो तो आप जल, फल या फलाहारी वस्तु से या तुलसी पत्र से भी एकादशी व्रत का पारणा कर सकते हैं। जो भक्तजन, माताएं, बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको अपने जीवन काल में कम से कम एक बार एकादशी व्रत का उद्यापन अवश्य करवाना चाहिए। एकादशी व्रत का उद्यापन करने से हमने जितने भी एकादशी व्रत किए हैं वो सभी प्रभु को अर्पित हो जाते हैं। यदि आप हमारे माध्यम से अवंतिका क्षेत्र में यानी उज्जैन नगरी में भगवान महाकालेश्वर के सानिध्य में एकादशी व्रत का उद्यापन करवाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क करें। आपके नाम और गोत्र से संपूर्ण विधि विधान से हम एकादशी व्रत का उद्यापन अवश्य ही संपन्न कर देंगे। इस बार दशमी तिथि के सभी नियमों का पालन 24 जून 2026 को करना है और 25 जून 2026 को निर्जला एकादशी का व्रत रहेगा तथा एकादशी व्रत का पारणा 26 जून 2026 शुक्रवार को सुबह 5:51 से लेकर के 7:51 के बीच में आपको कर लेना चाहिए। विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्रोधे नवः असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी। भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना, एकादशी का व्रत रखना, गीता जी का पाठ करना, तुलसी जी का पूजन एवं दर्शन करना, ब्राह्मण देवताओं की सेवा करना, उनको दान करना, उनको भोजन करवाना, गौ माता की रक्षा और सेवा करना, ये 6 कार्य इस कठिन संसार सागर को पार करने हेतु मोक्षदायक, मुक्तिदायक बताए गए हैं। पूरे एक वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है
उस साल 2 एकादशी अधिक होती है, यानी कुल मिलाकर के 26 एकादशी आती है। निर्जला एकादशी का व्रत करने मात्र से पूरे वर्ष की जो 26 एकादशियां होती है उन सभी का पुण्य प्राप्त हो जाता है। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। एकादशी का व्रत करने से भगवान लक्ष्मी नारायण जी अत्यधिक प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान श्रीहरि का सबसे परम प्रिय व्रत है तो वो एकादशी का व्रत है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्यों के कई जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं तभी उन्हें सांसारिक और भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको अपने जीवन काल में कम से कम एकादशी व्रत का उद्यापन एक बार अवश्य करवाना चाहिए या स्वयं करना चाहिए, क्योंकि एकादशी व्रत का उद्यापन जब तक आप नहीं करेंगे संपूर्ण पुण्य आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। क्योंकि एकादशी व्रत का उद्यापन का अर्थ होता है कि संपूर्ण एकादशी जो आपने व्रत किया है वो प्रभु को समर्पित करना। तो आप अपने जीवन काल में कम से कम एकादशी व्रत का उद्यापन एक बार अवश्य करवा लीजिएगा। यदि आप चाहें तो हमारे माध्यम से भी एकादशी व्रत का उद्यापन कर सकते हैं या करवा सकते हैं, क्योंकि यह शरीर नाशवान है। जब भी आपके मन में पुण्य का उदय हो जाए, भावना उत्पन्न हो कि मुझे एकादशी व्रत का उद्यापन करवाना है, उसी समय जो एकादशी आती है उस एकादशी में किसी भी विद्वान ब्राह्मण के माध्यम से देवालय में, तीर्थ में, मंदिर में, शिवालय में, आश्रम में आप एकादशी व्रत का उद्यापन संपन्न करवा सकते हैं। यदि आप हमारे माध्यम से एकादशी व्रत का उद्यापन करवाना चाहते हैं तो इस हेतु आप हमसे संपर्क करें, हम आपको उचित परामर्श प्रदान करेंगे और पूरी विधि विधान से एकादशी व्रत का उद्यापन संपन्न करवाएंगे। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी तिथि से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। इस बार दशमी तिथि के सभी नियमों का पालन 5 जून गुरुवार को करना है और 6 जून गुरुवार को एकादशी का व्रत रखना है। वहीं 7 जून शनिवार को द्वादशी के नियम यानी पारणा का नियम आपको पालन करना है। दशमी तिथि के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें। इस दिन चावल नहीं खाए, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग न करें। यदि एक समय भोजन नहीं कर पाते हैं तो आप 2 समय भी भोजन कर सकते हैं। ऐसा कोई कठोर नियम नहीं है, जैसा आपका शरीर साथ दे उस प्रकार आपको व्रत धारण करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का सर्वप्रथम कर्तव्य है उसके शरीर की रक्षा करना। तो पहले आप अपने शरीर की रक्षा करें, उसके बाद व्रत को धारण करें। दशमी के दिन मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग बिल्कुल नहीं करें और शुद्ध और पवित्र होकर के आपको व्रत का आरंभ करना चाहिए। दशमी के दिन दूसरे के घर का अर्थात पराय अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि किसी कारणवश आपको दूसरे के घर का भोजन करना पड़े तो उसके निमित्त आप कुछ भी दान पुण्य कर देंगे तो आपको पराय अन्न का दोष नहीं लगेगा। और दशमी के दिन शहद नहीं खाना चाहिए, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। और एकादशी के दिन यानी 6 जून शुक्रवार को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान कर ले। नहाने के बाद स्वच्छ और धुले हुए कपड़े धारण करें। ध्यान रखें, फटे हुए कपड़े बिल्कुल न पहने, मैले कपड़े बिल्कुल नहीं पहने। फटे हैं तो उनको सिल करके आप पहन सकते हैं और अच्छी प्रकार से सुव्यवस्थित वस्त्र धारण करने के बाद मस्तक पर तिलक लगाएं, क्योंकि देवो भूत्वा देवम यजेत। जब हम भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, सेवा करते हैं, आराधना करते हैं तो हमको अपने शरीर को, तन को, मन को पवित्र, सुगंधित, सुव्यवस्थित बनाकर ही प्रभु की सेवा अर्चना करनी चाहिए। और अच्छी प्रकार से निर्जला एकादशी के दिन प्रभु का पूजन अर्चन करें, सेवा करें, ठाकुर जी को नए वस्त्र धारण कराएं और अच्छी प्रकार से श्रृंगार करें।
और यदि संभव हो तो एक चौकी के ऊपर पीला या लाल कपड़ा बिछा करके मध्य में भगवान लक्ष्मी नारायण या राधा कृष्ण या लड्डू गोपाल जी या शालिग्राम जी की स्थापना करें और उनके सीधे हाथ की तरफ एक मिट्टी के कलश का स्थापन करें। उसके ऊपर एक खरबूजा जो फल आता है उसकी स्थापना करें और भगवान गौरी गणेश का, लक्ष्मी नारायण जी का पूजन अर्चन करें, कलश का पूजन अर्चन करें और ब्राह्मण देवता के मुख से कथा का श्रवण करें, भगवान की आरती उतारे और ब्राह्मण देवता को कथा के निमित्त दान दक्षिणा प्रदान करें और कलश भी ब्राह्मण देवता को दान करने का विधान बताया गया है। तथा एकादशी व्रत का संकल्प ब्रह्म मुहूर्त में धारण किया जाता है। संकल्प करने से कार्य की सिद्धि होती है। संकल्प करने से हमारा जो भी काम है, मनोरथ है, इच्छा है, वो सफल हो जाएगी। तो यदि आप किसी कामना को लेकर के, किसी इच्छा को लेकर के एकादशी व्रत का पालन करने जा रहे हैं या धारण करने जा रहे हैं तो आप संकल्प अवश्य करें। और यदि आप निष्काम भाव से व्रत करने जा रहे हैं, बिना किसी कामना के किए जाने वाले व्रत को निष्काम व्रत कहा जाता है। दोनों ही परिस्थिति में आप संकल्प धारण करें। संकल्प धारण करने के लिए अपने पूजा घर में, देव स्थान में या अपने घर में पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके या उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके सामने शुद्ध घी का या तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित कर ले और एक पूजा की थाली में पीले पुष्प और अक्षत के स्थान पर जौ तिल रख लीजिएगा। तुलसी जी का पत्ता रखे, सुपारी रखे, कुछ पैसे रखे और संकल्प आरंभ करें। हाथ की मुद्रा को इस प्रकार रखे और हाथ के मध्य भाग में जल रखे, सुपारी रखे, पैसा रखे और पीला पुष्प रखे, तुलसी जी का। 3 बार बोलिएगा ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ओम तिथिर्विष्णुस्थावरो नक्षत्रं विष्णुरेव च योगश्च करणं चैव सर्वं विष्णुमयं जगत्। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन्हि द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवारः कल्पे वैवस्वत्मन्मन्त्रे अष्टाविंशतितमे कलयुगे कलि प्रथम चरणे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तान्तर्गत ब्रह्मवर्तेकदेशे अवंतिकायां विशालाक्षेत्रे महाकालवने हरसिद्धिपीठे क्षिप्रातटैः प्रभरादि संवत्सराणां रौद्र नामक संवत्सरे संवत् 2083 रविर उत्तरायणैः ग्रीष्म ऋतो तदुपरांत वर्षा ऋतौः मासानाम् उत्तमे मासैः द्वितीय ज्येष्ठ मासैः शुभैः शुक्लपक्षैः एकादश्यायां पुण्यतिथयोः निर्जला एकादश्यायां भीमसेनी एकादश्यायां पांडव एकादश्यायां शुभ पुण्यतिथौः बृहस्पतिवासरान्वितायां स्वाति दिवस नक्षत्रैः तुला राशिस्ते श्रीचंद्रे, मिथुन राशिस्ते श्री सूर्ये, कर्क राशिस्ते श्री देवराज गुरो। शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थान स्थितस्सु एवं ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्यतिथौः। यहाँ पर अपने नाम और गोत्र का उच्चारण कर लीजिएगा। यदि विवाहित माताएं बहनें हैं तो उनको अपने पति पक्ष का गोत्र बोलना चाहिए और कुंवारी कन्याओं को अपने पिता पक्ष का गोत्र उच्चारित करना चाहिए। बोलिए मम आत्मनः। यदि आपको अपना नाम तो याद है लेकिन गोत्र याद नहीं है तो या तो आप ब्रह्म गोत्र बोल सकते हैं अथवा कश्यप गोत्र का भी आप उच्चारण कर सकते हैं। मम आत्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त शास्त्रोक्त पुण्य फल प्राप्त्यर्थम समस्त मन वांछित कामनाओं संसिद्ध्यर्थम लोके सभायां राजद्वारे व्यापारे सेवा कार्ये पूजा कार्ये कृषि कार्ये सर्व कार्ये यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम मम इह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोपशमनार्थम आदि देविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थम
अष्टविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम, दशविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम, सर्वविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम, बहुविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम, अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम, प्राप्त लक्ष्म्योश्च चिरकाल दीर्घकाल सर्वकाल संरक्षणार्थम, सकल मन इच्छित कामना संसिद्ध्यर्थम, सर्व पाप विनाशार्थम, समस्त एकादश्यायां पुण्यफल प्राप्त्यर्थम, भगवते श्री लक्ष्मी नारायण देवताः प्रीत्यर्थंच, कुल देवता पितृदेवता सर्वदेवता प्रीत्यर्थंच, पितृदोष निवारणार्थम सर्वदोष निवारणार्थम, भगवते श्री कृष्णचंद्र परमात्मने नमो नमः, भगवते श्री वैकुंठनाथाय नमो नमः प्रीत्यर्थंच। अद्य दिवसे निर्जला एकादश्यायां, पांडव एकादश्यायां, भीमसेनी एकादश्यायां व्रत कर्माहम करिष्ये, इस प्रकार संकल्प प्रभु को समर्पित करने के बाद में आप व्रत आरंभ करें। क्योंकि निर्जला एकादशी के दिन जल भी नहीं पिया जाता है, बिना जल के यह व्रत धारण किया जाता है। इसका नाम ही निर्जला एकादशी है। तो इसमें जल, फल, अन्न सभी का त्याग करते हुए इस व्रत को धारण किया जाता है। लेकिन यदि आपका शरीर साथ नहीं देता है, आपके शरीर में इतना सामर्थ्य नहीं है कि आप निर्जला व्रत धारण कर सके, तो आप एक समय फलाहार करके और व्रत को धारण कर सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करे, माता पिता को प्रणाम करे, पूज्य पुरुषों को गुरुजनों को नमन करे, तुलसी जी का पूजन अर्चन करे, तुलसी जी में जल अर्पण करे, गौ माता का पूजन अर्चन करे, गौ माता को फलाहारी वस्तु खिलाएं और इस दिन निर्जलाहार निराहार व्रत आपको धारण करना चाहिए। वैसे तो यदि फलाहार आप ग्रहण करते हैं तो जो अन्य एकादशियों में आप फलाहार लेते हैं वो ले सकते हैं, और जब आप आचमन करते हैं तो उस समय जो जल आपके मुख में जाएगा उसका कोई दोष नहीं लगेगा, क्योंकि आचमन करने का जो जल होता है उसको ग्रहण करने से कोई दोष नहीं लगता है। और एकादशी के दिन सूर्यास्त के बाद भी मीठा जल पीने का विधान बताया गया है। लेकिन यदि आपका शरीर साथ दे तो आप उस विधि से करें, अन्यथा सूर्यास्त के बाद शाम को यानी 6 जून को आप मीठा जल पी करके, मीठा दूध पीकर भी आप एकादशी व्रत को पालन कर सकते हैं। आपका शरीर जैसा साथ दे, क्योंकि मनुष्य का सर्वप्रथम कर्तव्य होता है अपने शरीर की रक्षा करना। एकादशी के दिन झूठ न बोले, क्रोध न करे, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल न करे, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, दाढ़ी कटिंग या शेविंग न करें, किसी भी मनुष्य का, किसी भी प्राणी का, किसी भी जीव का अपमान या अनादर बिल्कुल न करें, दिन में सोना नहीं चाहिए और रात्रि को यथासंभव जागरण करें। जितना आप जाग सकते हैं उतना जागरण करें और पूजन पाठ करके ब्राह्मण देवता के मुख से ही एकादशी व्रत कथा का श्रवण करें। कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को यथाशक्ति दक्षिणा प्रदान करें और शुभ मुहूर्त में एकादशी के अगले दिन ही व्रत का पारणा करें। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।